Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and an economist. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today national income's calculation through income method, and by the end of this lecture you will be able to understand national income calculation through income method, some practical questions which I will solve together with you, and precautions before calculating national income through income method. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। ये सारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो फिर इनकम मेथड के थ्रू जो कैलकुलेशन होती है वो आपको समझने में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी मूव करते हैं। सबसे पहले In income method, government takes into account the income generated from the basic factors of production. Factors of production हमारे कौन से होते हैं? Land, labor, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे मैंने डिटेल्ड लेक्चर भी बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जितनी इनकम जनरेट हुई है गवर्नमेंट इसको कैलकुलेट करती है इनकम मेथड के जरिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, दिस मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इनकम्स अर्न्ड इन द इकोनॉमी। बात समझ आई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जितनी हमारी जनरेट हुई है इनकम उसको हम जमा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी हमने लेके बस जमा कर ली एंड बस कहानी खत्म हो गई। नहीं, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें डिडक्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें दोबारा से ऐड करनी पड़ती हैं। ये फॉर्मूला आपको समझ आएगा आगे जब मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाऊंगा और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग अप द प्री टैक्स, इसको जरा गौर से देखो, प्री टैक्स्ड इनकम जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज। प्री टैक्स्ड इनकम, ठीक है, जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज इन द इकोनॉमी। The income is generated from the wages। अब इनकम जनरेट कैसे होती है? पहली चीज कि प्री टैक्स इनकम ली जाती है। दूसरी चीज इनकम जनरेट कैसे होती है? इनकम जनरेट होती है वेजेस से, इनकम जनरेट होती है रेंट से, इनकम जनरेट होती है बिल्डिंग से, इनकम जनरेट होती है लैंड से, इनकम जनरेट होती है इंटरेस्ट से, इनकम जनरेट होती है कैपिटल से, इनकम जनरेट होती है प्रॉफिट से, एंड सो ऑन। इन सब चीजों से इनकम जनरेट हो रही है। किराए से, तनख्वाहों से, बिल्डिंगें जो किराए पे दी हुई हैं उससे, ज़मीन से जो एग्रीकल्चर की जा रही है, ज़मीन को ठेके पे दिया हुआ है उससे, सूद का कारोबार चल रहा है उससे। सूद से आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं वो एक रिलीजियस मसला है, उसमें ना पढ़िए, अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। द इनकम मेथड शोज द नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट अर्निंग्स ग्रुप्स एंड द कंपनी इकोनॉमी। ठीक है, इनकम मेथड जो है बेसिकली वो ये दिखाता है कि नेशनल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है एक इकोनॉमी में डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में। देखो, हर इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स होते हैं, बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। उन इनकम ग्रुप्स के अंदर नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है और कैसे इनकम जनरेट हो रही है, कौन सा ग्रुप कितनी नेशनल इनकम जनरेट कर रहा है, ये सारी चीजें हमें इनकम मेथड के जरिए पता चलती हैं नेशनल इनकम में। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखो, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जीडीपी जो है वो मेजर है, एक यानी वो एक हिसाब किताब है कि एक कंट्री में प्रोड्यूस क्या कुछ हो रहा है। जीडीपी से हमें पता चलता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यहां पे तुम समझो कि थिंक एवरीथिंग अ फर्म प्रोड्यूसेस, जो भी एक फर्म प्रोड्यूस करती है नॉर्मली वो सेल आउट हो जाता है। जब वो सेल आउट हो जाता है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू से वो अपने बिल पे करते हैं। उस रेवेन्यू, एक फर्म की बात नहीं कर रहा, लाखों करोड़ों फर्म्स हैं, लाखों करोड़ों बिजनेसेस हैं जो काम कर रहे हैं एक कंट्री के अंदर। उससे वो अपने बिल पे करते हैं, उससे वो अपने लेबर को वेजेस देते हैं, लोगों को सैलरीज देते हैं, उनके अपने जो कर्जे लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट पे करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड्स देते हैं, अपना वो कैपिटल जनरेट करते हैं, मजीद अपना वो रेंट पे करते हैं, अपनी वो ज़मीन का रेंट पे करते हैं, प्रॉफिट्स अपने निकालते हैं, एंटरप्रेन्योरल प्रॉफिट्स जो हैं वो निकालते हैं, अपने रिटेन प्रॉफिट निकालते हैं, री इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एंड सो ऑन। सारा कुछ हो कहाँ से रहा है? सारा कुछ स्टार्ट होता है जब आपका रेवेन्यू जनरेट होता है।
इन मेन इनकम्स को जो ये आपको नजर आ रही हैं, हम जब इन्हें जमा करते हैं हमारे पास हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन निकल आती है। मेन इनकम्स को हम ऐड करते हैं, हमारे पास नेशनल इनकम की कैलकुलेशन। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ये बात और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो एडिंग अप all the income produced in the year provides the second way of measuring GDP। मैं बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा, स्लो जाके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नेशनल इनकम की क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इसमें फंसते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? यही वजह है कि जीडीपी और नेशनल इनकम अक्सर इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं एक दूसरे की जगह, क्योंकि द टोटल वैल्यू ऑफ नेशंस आउटपुट इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ नेशंस इनकम। अक्सर और बेशतर देखिए नॉर्मली यही होता है ना कि जितना आउटपुट है वही इनकम है, तो अक्सर इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं जीडीपी और नेशनल इनकम को। कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत स्लाइट डिफरेंसेस हैं, पर चलता है। बात समझ आ रही है? जीडीपी हमारा नेशनल इनकम का ही इंडिकेटर है। क्लियर हो यहां तक बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब देखते हैं, मैं आपको अब करवा रहा हूं इसका फॉर्मूले को पहले देखिएगा। फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एक आसान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं प्रिकॉशन समझाऊंगा आपको। फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखा हुआ है जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है? टोटल नेशनल इनकम, जीडीपी इज इक्वल्स टू टोटल नेशनल इनकम प्लस सेल्स टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये फॉर्मूला है जीडीपी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनकम मेथड के जरिए, जीडीपी कैलकुलेट करने का इनकम मेथड के जरिए। फॉर्मूले को एक दफा दोबारा देखो, और इस फॉर्मूले को मैंने खोल के नीचे भी आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर 1, टोटल नेशनल इनकम प्लस सेल्स टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। टोटल नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल नेशनल इनकम हम कहते हैं द सम ऑफ ऑल द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सबको जमा कर लिया, इनका सम हमारी टोटल नेशनल इनकम निकल आई। फिर सेल्स टैक्स क्या होता है? कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये मेरा चश्मा है, ठीक है, ये रिमोट है जिससे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, या ये घड़ी है जो मैं पहना हुआ हूँ, या वो पानी है जो मैंने पिया, या वो जूस है जो आप पीते हैं, उस पर आप एक सेल्स टैक्स देते हैं। पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स आई डोंट नो अब तो कितना बढ़ गया है, लेकिन ऑन एवरेज 1000 रुपये खर्च करने के ऊपर तकरीबन 475 रुपये पाकिस्तान में एक नॉर्मल आदमी टैक्स दे देता है, ठीक है, वो सेल्स टैक्स है। चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। Consumer tax is imposed by the government on the sale of goods and services। जो भी ट्रांसैक्शन, जो भी चीज़ें बिक रही हैं एक कंट्री के अंदर, उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट उन्होंने लगाया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि जनाब कुछ चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स है, कुछ चीज़ों पे कम टैक्स है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, ना हम जब मार्केट जाते हैं तो ना हम उनसे प्रॉपर पक्की रसीद मांगते हैं। वो हमें रसीद दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो भी बरकत सुभान अल्लाह, या वो हाथ से लिख के हमें दे देते हैं, वो टैक्स खा जाते हैं, वो टैक्स घूम के उल्टा हमारे ऊपर पड़ता है। ये एक पूरी सर्किल है, वो आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हमारे यहाँ जो है वो चोरी होती है टैक्स की। बड़े बड़े लोग हैं टैक्स नहीं देते जनाब। मैंने गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने मुझसे कैश के अंदर पैसे मांगे, मैंने उनका अकाउंट ट्रांसफर किया, उन्होंने मुझे मना कर दिया कैश में। क्यों? रीजन बिकॉज ही डजंट वांट टू पे टैक्स। लाखों रुपए की गाड़ी है और ही डजंट वांट टू पे टैक्स, ठीक है ना। तो ये बहरहाल एक लंबी डिस्कशन है। उसके बाद अच्छा, उसकी वजह एक ये भी है ना कि लोग टैक्स इसलिए नहीं पे करते क्योंकि उस टैक्स के अंदर उनको मिलता क्या है? उस टैक्स के अंदर उनको सेफ्टी तो मिलती नहीं है, सिक्योरिटी मिलती नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं मिलती, घर में बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, पानी नहीं होता, सेफ्टी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, कोई जो मुफ्त इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं यार हम फिर टैक्स क्यों दें? एंड दैट मेक सेंस। वो कहते हैं कि भाई हम टैक्स क्यों दें जब उस टैक्स के रिटर्न के अंदर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। हम घर के बाहर निकलते हैं, हमारा मोबाइल छिन जाता है, घर में थक के आते हैं ऑफिस से तो बिजली नहीं होती है, खाना पकाने खड़ा होते हैं तो गैस नहीं होती है, तो फिर हम किस बात का टैक्स दें? लोगों का ये एक सवाल है, ठीक है, और उसका फिर जवाब देना गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि द कॉस्ट एलोकेटेड टू द टेंजिबल एसेट्स। जो टेंजिबल एसेट्स हैं एक कंट्री के, उन
उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू लूज करते हैं वो, एंड दैट लूजिंग वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको भी हम ऐड करते हैं अपनी नेशनल इनकम के अंदर। आखिरी चीज है जो आपको नहीं आती होगी वो है नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? देखो, जब वर्ड नेट हम यूज करते हैं, नेट का वर्ड जब यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज ऐड हुई है, माइनस हुई है और हमारे पास एक फाइनल फिगर आई है। तो माइनस क्या हुई है? हमारे लोग जो दूसरे मुल्कों में पैसा जनरेट करके मुल्क को भेजते हैं, माइनस जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पैसा जनरेट करके बाहर भेजते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। रीड करो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम दैट अ कंट्रीज सिटीजन यानी पाकिस्तानी सिटीजन, इंडियन सिटीजन, बांग्लादेशी सिटीजन, श्रीलंकन सिटीजन, नेपाली सिटीजन, कोई भी सिटीजन एंड द कंपनीज जनरेट इन द फॉरेन कंट्रीज, यानी हमारे लोग जो बाहर जनरेट कर रहे हैं, वर्सेस द टोटल इनकम फॉरेन सिटीजन एंड द कंपनीज जनरेट इन द डोमेस्टिक कंट्री। इसका डिफरेंस बाहर से बहुत सारी, अभी टिम हॉर्टन आया पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी टिम हॉर्टन के लिए। तो ये बाहर से एक कंपनी आई है, पाकिस्तान में आके पैसा जनरेट करेगी। हमारे कुछ लोग बाहर जाते हैं, हमारी तो कंपनीज वैसे बाहर शायद दिखती ही नहीं है। हाँ, मैंने गटर के ढक्कन देखे हैं मेड इन पाकिस्तान, कुछ नल देखे हैं मैंने मेड इन पाकिस्तान, कुछ तौलिए वगैरह देखे हैं मैंने मेड इन पाकिस्तान। और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको मेड इन इंडिया क्या क्या मिलेगा आपको, और मेड इन बांग्लादेश आपको क्या क्या मिलेगा बाहर की कंट्रीज में, जीसीसी की कंट्रीज के अंदर, दुबई में, सऊदीया में, कतर में, और आपको मेड इन पाकिस्तान क्या क्या मिलेगा। ये भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो फिर आप ये देखिए कि हमारे लोग बाहर जाके क्या जनरेट करते हैं वर्सेस बाहर वाले हमारे यहाँ के क्या जनरेट करते हैं। इसका जो डिफरेंस होता है दैट्स कॉल्ड नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। फॉर्मूला आप क्लियर हो गए यहाँ तक? ये सारी बात आपको समझा दी मैंने, बड़ी डिटेल्स के साथ समझा दी, ज्यादा डिटेल के साथ समझा दी है जनाब। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिएगा। वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा, भले से मैं तो इतनी देर वीडियो को नहीं रोक सकता, लेकिन वीडियो को आप पॉज करके खुद से इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। अगली स्लाइड के अंदर मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिखाया है, लेकिन ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? सवाल है यहाँ पे, सपोज अ कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 500 मिलियन अ ईयर। वैसे तो ज्यादा होता है, लेकिन मैंने बहुत छोटी फिगर ली हुई है। 500 मिलियन की एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं। द इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोडक्शन आर। अच्छा, इनकम जो जनरेट हुई वो नीचे है आपके पास, ये सारी मैंने आपको चीजें दे दी। मिसाल के तौर पे वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द वर्कर 200 मिलियन, ठीक है? रेंट पेड टू द लैंड ओनर 50 मिलियन, इंटरेस्ट पेड टू द ओनर कैपिटल 75 मिलियन, प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओनर 75 मिलियन, tax paid to the government 100 million and depreciation of capital 50 million। अब आपको मैंने सवाल यहां पे दिया है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है? इनकम मेथड। वी एड अप ऑल द इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप इस क्वेश्चन की तस्वीर ले लें, मैं साइड पर हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका तस्वीर ले लें, खुद से जरा कॉपी पेंसिल उठाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप सॉल्व कर लेंगे अपने आंसर को मैच कीजिएगा, क्या वो आंसर अगली स्लाइड जैसा है, अगर नहीं है तो फिर आ जाइए मेरे साथ और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। चलें, अच्छा जी, नेशनल इनकम। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। मैंने आपको ये बात पहले भी समझा दी थी। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है हमारी? वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज से 200 मिलियन के, प्लस हमने उसके अंदर ऐड कर दिया रेंट 50 मिलियन का, फिर हमने उसमें ऐड कर दिया हमारा 75 मिलियन, फिर हमने उसके अंदर ऐड किया 75 मिलियन। ये सारी चीज़ें पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तस्वीर ले लें, ताकि हम इनकी फिगर्स को मैच कर लेंगे। इन सबको हमने ऐड किया, हमारे पास नेशनल इनकम निकल के आ गई। क्या निकल आई? नेशनल इनकम निकल आई 400 मिलियन, ठीक है? We then subtract tax paid to the government and add back the depreciation to arrive at NNI। अब मुझे बेसिकली कैलकुलेट यहां पे करना है NNI, नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो जब मुझे नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पे किए हुए हैं, और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे हम वो डेप्रिसिएशन जो हमारी जो नेट फैक्ट जो फैक्टर्स हैं, एसेट्स हैं, उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ है। वो कैसे अप्लाई, वो कैसे होगा? देखो, NNI नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस, फॉर्मूला लिखा हुआ है NNI का आपके सामने, नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम
माइनस टैक्सेस प्लस डिप्रिसिएशन। नेशनल इनकम मेरे पास ये 400 निकल के आ गई थी, 400 मिलियन, मैंने 400 मिलियन पुट कर दी। मेरे पास डिप्रिसिएशन जो है, टैक्सेस जो हमने पे किए थे वो 100 मिलियन के पे किए थे, प्लस उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया हमारा डिप्रिसिएशन। तो 400 में से जब मैंने 100 निकाले तो मेरे पास बचे 300, प्लस उसके अंदर मैंने 50 ऐड किए, 350 मिलियन इज बेसिकली मेरी क्या नेट नेशनल इनकम निकल के आ गई। NNI की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। बात समझ आई? नेशनल इनकम की इनकम मेथड के ज़रिए कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई, साथ में मैंने और एक एक्सटेंडेड कैलकुलेशन भी आपको समझा दी। क्लियर हुई बात? अब हम चलेंगे प्रिकॉशंस की तरफ। प्रिकॉशन समझाऊंगा मैं कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन इनकम मेथड के ज़रिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमारे लिए लेना ज़रूरी है। प्रिकॉशन नंबर 1, एक्सक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने समझाया है कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। ट्रांसफर पेमेंट्स सच एज पेंशन, स्कॉलरशिप, हमारे यहाँ तो मिलती नहीं, पता नहीं अल्लाह जाने किनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लेकिन जो पेंशन है वो है बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान के जो है बजट के ऊपर एक शदीद वाला बोझ है पेंशन। तो पेंशन एंड स्कॉलरशिप्स वगैरह जो ट्रांसफर पेमेंट है, इसको आप कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एसेट, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस होता है एक गवर्नमेंट का। इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट हो चुकी होती हैं चीज़ें। एक्सक्लूड, दे आर ऑलरेडी बीइंग द पार्ट ऑफ द रिवॉर्ड फैक्टर। जब हम रिवॉर्ड फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं उससे पहले ही हम ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह कैलकुलेट कर चुके होते हैं, लेकिन नॉट इन द नेम ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, ये पहले ही कैलकुलेट हो चुकी होती हैं। तो जब एंड में हम आते हैं तो हम इन चीज़ों को निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अगला लास्ट प्रिकॉशन, स्मगलिंग वगैरह, यानी जो इलीगल तरीके से पैसा एक कंट्री में आता है उसको ऐड नहीं करना चाहिए नेशनल इनकम के अंदर। स्विट्जरलैंड तो करता है, ठीक है, और कई कंट्रीज जो है वो उसको करती हैं। उनके यहाँ पैसा आता है, उसको कैलकुलेट करते कहते हैं जी बाहर से आ रहा है पैसा, ठीक है आने दो। पर हम लोग जो है वो क्योंकि दूध धुले हैं तो लिहाजा नॉर्मली कंट्रीज जो है उसको कहती हैं कि जो इलीगल तरीके के साथ पैसा जनरेट हो रहा है, स्मगलिंग से, ब्लैक मार्केटिंग से, गैम्बलिंग से, इलीगल वैसा हुआ था पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वो तरीके जो दुनिया के अंदर नॉर्मल हैं वो पाकिस्तान के अंदर इलीगल कहलाते हैं। पेपॉल से आप पैसा नहीं ला सकते, एंड क्रिप्टो का पैसा पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल है। दुनिया के अंदर आसानी से क्रिप्टो के जनाब बच्चे जो हैं वो कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, मेरे अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मुझे अपने अकाउंट्स दिखाए तो उनके पास यानी एक ह्यूज अमाउंट उनके ई वॉलेट्स के अंदर पड़ी हुई थी और उनके बैंक अकाउंट के अंदर ईजिली आ रही है। एंड दे आर लिटरली दे वर मेकिंग लाइक हैंडसम अमाउंट। हमारे यहाँ अभी तक यही चल रहा है कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्रिप्टो को लाएं या नहीं लाएं। तो क्रिप्टो मार्केट से ही खत्म होता चला जा रहा है। जिन्होंने बना लिए, अब जो नए लोग कूद रहे हैं लेकिन उनको बहुत वक्त लगेगा अभी इसमें आने में। चलें, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दिस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ओवरऑल मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूँ आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन का इनकम मेथड के जरिए जो हमने आज कवर किया। ओवरऑल द इनकम अप्रोच इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग रियलिटी दैट all the expenditures in an economy should be equal to the total income generated by the factors of production। देखिए वो ये कहते हैं कि जितने एक्सपेंडिचर हैं they should be equal to the income generated by the factors of production। इससे आपके नेशनल इनकम ये लाजमी है क्योंकि आप उतना ही खर्चा करेंगे जितना आपने कमाया है। सही है ना, हमारा ये खर्चे ज़्यादा हैं, हम इसलिए भिखारियों वाला सिस्टम हमारा हो जाता है। हम दुनिया से मांग रहे होते हैं, कभी उससे मांगते हैं, कभी उससे मांगते हैं, हमारे खर्चे बहुत हैं, इनकम कोई है नहीं। ठीक है, तो लिहाजा उसका नतीजा यही होता है कि आखिर के अंदर बंदा जो है वो गिर जाता है। कितना लोग उधार देते रहेंगे आपको? 100 अरब से ऊपर तो हमारा उधार पहुँच चुका है। डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, डॉलर्स का रेट जिस तरह से ऊपर जा रहा है हमारा कर्जा भी उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। एक भिखारी भी जो सच्चा बेचारा है जिसके हाथ पाँव नहीं है वो भी मकरूज है पाकिस्तान के अंदर। सेट्रस पैरिबस की कंडीशन ज़रूर अप्लाई होती है इसमें। सेट्रस पैरिबस मैंने आपको ये भी वीडियोस की बनाई हुई है। सेट्रस पैरिबस का मतलब ये था, मैं क्विकली आपको इसे रिवाइज करवा दूं कि कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉ उस वक्त तक प्रूफ नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर सर्टेन कंडीशन सेट्रस पैरिबस के अप्लाई ना की जाएं। तो सेट्रस पैरिबस इट इज एज्यूम्ड दैट देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी एंड ऑल दैट रेवेन्यू मस्ट गो टू वन ऑफ दीज सोर्सेज। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सेट्रस पैरिबस ये कहता है कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और सारे रेवेन्यूज जो जनरेट हो रहे हैं वो इन्हीं फैक्टर्स के अंदर जाते चले जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे पैसा आ रहा होता है और बहुत सारे वेज के अंदर पैसा जो है वो यूटिलाइज भी हो रहा होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये इनकम मेथड के जरिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। मैंने इसमें आपको क्वेश्चन समझाया, प्रिकॉशन समझाई, एक्सप्लेनेशन दी। अगला लेक्चर हमारा आएगा एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। और अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी कर दें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। यकीन कीजिए हर देखने वाले का फायदा
फ़ायदा बहुत होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।